भगवान कृष्ण और बलराम की रोचक कथा। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी की अद्भुत और रोचक कथा। यह कहानी सिर्फ पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, पराक्रम और धर्म की जीत का प्रेरणादायी संदेश भी है। तो आइए शुरू करते हैं। जन्म और बाल्यकाल। मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया था, क्योंकि उसे आकाशवाणी से सूचना मिली थी कि देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ने देवकी के एक एक करके 6 बच्चों को मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी थे, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी माता के गर्भ में सुरक्षित पहुंचा दिया। यही कारण है कि बलराम जी को संरक्षक और आदिकला का अवतार कहा जाता है। इसके बाद 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने उन्हें कारागार से गोकुल पहुंचाया, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। वहीं बलराम जी भी अपने बड़े भाई के रूप में उनके साथ गोकुल में पले बढ़े। गोकुल की लीलाएं। गोकुल और वृंदावन की गलियों में कृष्ण और बलराम की शरारतों के किस्से आज भी गाए जाते हैं। दोनों भाई ग्वालबालों के साथ गाय चराने जाते, नदी किनारे खेलते और माखन चुराने में सबसे आगे रहते। बलराम जी अपनी अद्भुत शक्ति के कारण हलधर कहलाए, क्योंकि उनके हाथ में हल ही उनका प्रमुख अस्त्र था। वे धरती की शक्ति के प्रतीक थे, जबकि श्रीकृष्ण दिव्य प्रेम और नीति के प्रतीक। दोनों का साथ गोकुलवासियों के लिए आनंद और सुरक्षा का आधार था। पूतना, शक्टासुर और अन्य राक्षसों का वध। जब जब कोई राक्षस गोकुलवासियों को सताने आता, तो कृष्ण और बलराम अपनी बाल लीलाओं में ही उनका नाश कर देते। पूतना राक्षसी जो विष पिलाने आई थी, कृष्ण ने उसका उद्धार किया। शक्टासुर और तृणावर्त जैसे असुरों का वध भी उन्होंने किया। इन सब घटनाओं में बलराम जी भी बराबरी से सहयोग करते। कालिया नाग का दमन। एक बार यमुना नदी में कालिया नामक विषधर नाग ने आतंक मचा रखा था। कोई भी उसके भय से यमुना में स्नान तक नहीं कर पाता था। कृष्ण ने साहस दिखाकर उस नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित किया। उस समय बलराम जी भी अपने छोटे भाई की शक्ति देखकर गर्वित हुए और उनका मनोबल बढ़ाते रहे। यह घटना दोनों भाइयों के अद्भुत साहस और एक दूसरे के प्रति विश्वास का प्रमाण है। गोवर्धन पूजा और इंद्र का अहंकार। एक बार कृष्ण ने गोकुलवासियों को इंद्रदेव की पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इंद्र को यह बात नागवार गुजरी और उसने भयंकर वर्षा कर दी। उस समय कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको सुरक्षित कर लिया। बलराम जी ने भी वहां लोगों को संभाला और अपने भाई का पूरा साथ दिया। यह प्रसंग बताता है कि भाईचारे और एकता से कोई भी विपत्ति टाली जा सकती है। कंस का वध। समय बीतने के साथ जब कंस का अत्याचार बढ़ता गया, तो कृष्ण और बलराम मथुरा गए। वहां उन्होंने रंगभूमि में अपनी अद्भुत शक्ति से कंस के हाथियों और पहलवानों को परास्त किया। अंततः कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। बलराम जी इस युद्ध में अपने भाई के साथ दृढ़ संकल्पित योद्धा के रूप में खड़े रहे। दुर्योधन और बलराम। महाभारत के समय बलराम जी और कृष्ण जी की भूमिका भी बहुत रोचक है। बलराम जी दुर्योधन के गुरु थे और उन्हें गदा युद्ध का ज्ञान दिया। वहीं श्रीकृष्ण पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक बने। बलराम जी निष्पक्षता के पक्षधर थे और उन्होंने युद्ध में भाग न लेने का निश्चय किया। यह उनकी धर्मनिष्ठा और संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। कृष्ण और बलराम का महत्व। कृष्ण प्रेम, भक्ति, नीति और धर्म के मार्गदर्शक। बलराम शक्ति, साहस, पराक्रम और धरती की ऊर्जा के प्रतीक। दोनों भाई मिलकर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने में सदैव तत्पर रहे। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण और बलराम की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और शक्ति, भक्ति और पराक्रम जब साथ चलते हैं,
तो जीवन में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। कृष्ण ने जहां नीति और भक्ति से जन जन को जोड़ा, वहीं बलराम ने शक्ति और साहस से सबकी रक्षा की। दोस्तों, अगर आपको भगवान कृष्ण और बलराम जी की यह अद्भुत और प्रेरणादायी कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोचक धार्मिक कथाएं लेकर आ सकें।